जी। आजकल की अवस्था में प्रायः लोगों को आत्मा का दुख, मन का दुख, पैसे कौड़ी का दुख, वह एक ईश्वर जिसको सनातन धर्म में परब्रह्म कहा जाता है, मुस्लिम में अल्लाह, क्रिश्चियन धर्म में परमेश्वर परमपिता, वह एक ही है। श्रीमती राधा रानी और उनकी सखी 108 प्रमुख सखियों ने उन कृष्ण को अपने प्रेम भक्ति से सिद्ध कर लिया। स्वागत है दोस्तों नायक ब्लॉग में। और आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी 108 कुंज पांड्रा में मौजूद हूँ और यहाँ पे 108 कुंज बना हुआ है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कलयुग में पहली बार 108 कुंज आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग आप लोगों को वीडियो के माध्यम से 108 कुंज का दर्शन भी करवा रहे हैं। तो आज 108 कुंज में एक साधु संत सन्यासी जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और 108 कुंज के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर 108 कुंज क्यों बनाया जाता है और 108 कुंज का क्या परिभाषा है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने में बैठे हुए हैं सन्यासी जी। जय श्री राधे। मैं नरहरि बाबा झालदा के पास तुलिन हरि मंदिर में निवास करता हूँ और पारिव्रजक योगी हूँ और विभिन्न समय विभिन्न तीर्थों में जाया करता हूँ, शास्त्र अध्ययन करता हूँ। तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो भक्त जी ने पूछा कि 108 कुंज का क्या महात्म्य है जी, तो सर्वप्रथम हम लोग जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जो देवी देवता, जिनको कि ब्रह्मांड का रचना करने वाला ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड का पालन करने वाले विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्मांड का समापन करने वाले श्री शिव, इन सब देवी देवताओं के हाथ में हम लोगों ने कभी माला देखा होगा। ब्रह्मा जी के हाथ में आप लोगों ने माला देखा होगा। जी हाँ। विद्या करने वाली देवी सरस्वती के एक हाथ में माला है। जी जी। शिव के भी किसी मूर्ति में आपने माला जाप करते हुए देखा होगा। जी जी। ये लोग 108 दाना 109 होता है, तो उसका माला जाप करते हैं। ये जो माला, ये माला का क्या नाम है? हाँ, इसका जाप माला नाम है जी। और एक होता है कंठी माला। जाप माला होता है, हर एक दाने के बीच में गैप होता है, गांठ दिया हुआ होता है। जी जी। ये जाप माला है जी। तो 108 दाने में श्री ब्रह्मा, श्री शिव, सरस्वती आदि देवता अपने आराध्य देवता का इसमें सिद्ध करके स्मृति करते हैं। जी जी। तो आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु इस क्षेत्र में, कोटशिला झालदा क्षेत्र में 2 बार आने के प्रमाण हैं, उनके चरण चिन्ह हैं जी। और उनके परंपरा के लोग 108 कुंज कर रहे हैं जी। तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व वह एक ईश्वर जिसको सनातन धर्म में परब्रह्म कहा जाता है, मुस्लिम में अल्लाह, क्रिश्चियन धर्म में परमेश्वर परमपिता, वह एक ही है। जी। वह आपका कहने का मतलब ईश्वर एक ही है, लेकिन विभिन्न नामों से, विभिन्न कारण से वह इस एशिया महाद्वीप भारत में जी जी अवतार लिया किसी कारण से। जी जी। और बहुत अलौकिक लीलाएं की जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं जी। और उन्होंने जन्म लिया उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद, जिसको ब्रज कहते हैं, वहाँ उन्होंने लीलाएं की और वहाँ के कई स्त्री पुरुष ने उनको प्रसन्न करके सिद्ध कर लिया। जी। कई स्त्री पुरुष ऐसी शक्ति उनसे प्राप्त कर ली कि वो स्वयं उस पर ब्रह्म को प्रकट कर सकते थे, मनुष्य के दुख दरिद्रता को दूर कर सकते थे। जी। तो उस समय श्रीमती राधा रानी और उनकी सखी 108 प्रमुख सखियों ने उन कृष्ण को अपने प्रेम भक्ति से सिद्ध कर लिया। जी। अब जो मनुष्य उन 108 सिद्ध देवियों का पूजा आराधना करते हैं, उनको सभी फल मिलता है। जी। और वो 108 देवियों कहा जाता है, उन्होंने अपने शरीर को नहीं त्यागा, जैसे डेड बॉडी हम लोगों का होता है, शरीर को ही उन्होंने परब्रह्म बना लिया। जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शरीर को नहीं त्यागा, उनका डेड बॉडी नहीं मिला, वो ईश्वर में पूरे शरीर विलीन हो गए। तो वो देवियाँ आज भी हैं। हम लोग उनका 108 मंदिर बना करके जी जी कृष्ण के साथ उनका आवाहन करके उनको बुला रहे हैं और पूजा पाठ से उनको प्रसन्न करके जी जी और इस क्षेत्र के सभी भक्तों के लिए
सुख शांति उनकी मनोकामना पूर्ण हो और जीवात्मा का मनोकामना पूर्ण हो कि जीवात्मा को शरीर त्यागते समय वृद्धावस्था के रोग दुख में कोई भय ना हो। इन सब कारणों से हम लोग उनका आवाहन करके 9 दिन उनको कीर्तन किया जाता है। तो 9 दिन इसलिए किया जाता है कि 8 तो शक्तियां हैं जी और एक ईश्वर। जी जी। तो इस प्रकार 9 दिन लगातार हरि नाम कीर्तन होगा और इससे जो भी लोग आएंगे उनका जीवात्मा प्रसन्न हो जाएगा, निस्संदेह दुखी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। जी। आजकल की अवस्था में प्रायः लोगों को आत्मा का दुख, मन का दुख, पैसे कौड़ी का दुख और शत्रु का दुख और रोग बीमारी, ये सब समस्या रहती है। जितने लोग जितने समय यहाँ प्रदान करेंगे, यहाँ रहेंगे, मेरा गारंटी है उनका वो सब दुख दूर होगा। तो बाबा यहाँ पे जो 9 दिन तक अखंड हरि कीर्तन होता है, ये अखंड हरि कीर्तन 9 दिन का क्या तात्पर्य है कि कंटिन्यू करना ये क्या ज़रूरी होता है? हाँ, कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमें प्यास लगी है जी जी और हमारा शरीर 1 गिलास पानी पीता है जी। अगर हम 1/4 पानी देंगे तो हमारा शरीर तृप्त नहीं होगा जी। तो कलयुग में और देवर्षि नारद ने नारद पंचरात्र नामक एक ग्रंथ लिखा जी। उसमें बताया कि कोई आदमी कीर्तन क्षेत्र में निवास करके 9 दिन अगर कीर्तन को सुने जी तो उसका जो जीवात्मा का जो प्यास का मात्रा है पूरी तरह प्यास उसकी बुझा दी जाएगी जी। भौतिक पानी को पीने से तो हम फिर प्यासे हो जाते हैं, लेकिन 9 दिन इस पानी को लगातार पिएंगे तो उसका प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगा। वह आत्मा फिर कभी अतृप्ति रूपी जल के लिए जी जी कि मुझे दुख है, मुझे तृप्ति का जल चाहिए, उसके लिए प्यासा नहीं रहेगा। ऐसा देवर्षि नारद कहते हैं। श्री शिव पुराण में बारंबार कहते हैं जी जी। कि 9 दिन कीर्तन का अगर श्रवण इस कलयुग में कोई प्राणी कर ले लगातार, उसी क्षेत्र में निवास करे, प्रसाद वहीं पाए, वहीं स्नान आसपास में कर ले, उसकी सभी दुख बाधाएं दूर हो जाएंगी। शाकाहारी रहते हुए नशा ना करे और अगर अवैध स्त्री पुरुष प्रेम है उसको त्याग दे, संकल्प करे अब हम नियम से चलेंगे तो सभी बाधाएं उसकी और वह फिर से नया हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। और जो चीज़ें उसे अप्राप्त हैं, जिसकी कामना किया है उसने इस संसार में और नहीं मिली है, वो उसे बहुत ज़्यादा मिलेगी। और कुछ ऐसी वस्तुएं जो उसकी खो गई हैं जी जी, वह पुनः यह कीर्तन उनको प्रदान करेगा। तो बाबा अभी जो हम लोग देखे आज सुबह सुबह 108 कुंज में कि जितने भी यहाँ पे कुंज बने हैं सभी कुंजों में सुबह और शाम को दिया दीपक जलाया जाता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? क्यों दिया दीपक दिखाया जाता है सभी कुंजों में? हाँ, तो जैसे अभी आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं जी। टीवी में माननीय प्रधानमंत्री निश्चित दिन मन की बातें कहते हैं जी जी। तो सवेरे और शाम उसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जी जी। जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव उनको अनेक काम हैं, लेकिन सवेरे और शाम वो पृथ्वी लोक के लिए तत्पर होते हैं, देखते हैं कि कौन लोग ज़रूरतमंद हमें कॉलिंग कर रहा है। तो दीपक अगरबत्ती परिक्रमा नाम जाप योग ध्यान इत्यादि करके सवेरे शाम और एक 12 बजे भी उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय वह देवता और वह परब्रह्म हमें देखते हैं, हम उनको सूचना देते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, हम आपसे संपर्क कर रहे हैं। और साधक उनको अगरबत्ती पूजा के द्वारा अपनी मन की बातें बताता है। और ये आदि काल से चली आ रही है, मतलब लोगों को कुछ लाभ हुआ है जी जी जी। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, बिना फायदा ना हो तो कोई आदमी कोई काम को नहीं करेगा, एक कदम नहीं चलेगा। और ये लोग अभी जो कर रहे हैं इनके बाप दादा उनके परदादा और करोड़ों वर्ष से करते आ रहे हैं, मतलब कुछ हुआ है जी जी। और कई वृद्ध लोग पढ़े लिखे और पंडित भी देख रहे हैं उस काम को कर रहे हैं, मतलब जरूर कुछ हुआ है उनको जी जी। तो कॉलिंग सुनी जाती है जी जी। तो सवेरे और शाम दीपक अगरबत्ती पूजा पाठ करने से ब्रह्मा विष्णु शिव और सृष्टिकर्ता आदि परमेश्वर और विभिन्न देवता सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वायु वरुण सभी सुनते हैं।
तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि बाबा जी हमारे साथ में है। और बाबा आज तो इस 108 कुंज का प्रथम दिन है, तो क्या अभी 9 दिन तक आप यहाँ पे रहिएगा? हाँ, मैं 9 दिन इसी क्षेत्र में निवास करूँगा और भक्तों के लिए ऊर्जा प्राप्त करूँगा कि जो ऐसे भक्त जिनको समय नहीं है और बहुत दुखी हैं उनके लिए मैं ऊर्जा प्राप्त करूँगा और उन भक्त को ज़रूरतमंद को प्रदान करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने बहुत अच्छा निर्देश दिया और जानकारी दिया 108 कुंज के बारे में, और क्यों हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम क्यों दीपक दिखाते हैं, उसको लेकर के। तो उम्मीद है आप लोगों को बाबा के द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हों, इसी तरह का ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं 108 कुंज में मौजूद हूँ, और 108 कुंज में ही बाबा बैठे हुए हैं। अगर आप लोग बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो 108 कुंज पांड्रा में आए और बाबा जी का दर्शन करें, आशीर्वाद लें। बाबा बहुत ज्ञानी है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी तरह के ब्लॉग में।